Hello everyone, welcome to our channel Healthy Wealthy and Wise. I am Sunil Sukhija, life influencer and relationship coach. अभी हमने एक पीछे वीडियो बनाई थी दो तरह के वाई एंड उसमें काफ़ी सारे लोगों के फीडबैक्स आए और उन्होंने कहा जी आपने इसमें स्टोरी नहीं सुनाई बिकॉज दे सेड कि व्हेन यू नरेट विद सम स्टोरी तो उससे एक समझ में जल्दी आती है और गहरी तक आती है. तो आई एम मेकिंग दिस स्पेशल वीडियो एज अ सेकेंड पार्ट ऑफ दो तरह के वाई. लेट मी स्टार्ट विद द स्टोरी क्विकली फर्स्ट. आप दिल्ली में अगर रहते हैं या आजकल तो मेट्रो हर जगह हो गई है, आप विजुलाइज करें एक मेट्रो दिल्ली की चल रही है, दोपहर का टाइम है और बहुत सारे लोग आराम से वहाँ पे बैठे हुए हैं. कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई मैगज़ीन पढ़ रहा है, कोई गाने सुन रहा है, खाली सी है मेट्रो. अचानक एक स्टेशन पे एक आदमी अपने 4 बच्चों के साथ चढ़ता है. छोटे छोटे बच्चे होते हैं डिफरेंट एज ग्रुप के, और वो आपके मेट्रो में आराम से बैठ जाता है एंड ही इज़ जस्ट नॉट टॉकिंग टू एनीवन. बच्चे थोड़ी देर शांत बैठते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपको मालूम है बच्चों की फितरत क्या होती है, दे स्टार्ट प्लेइंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, और थोड़ी देर के अंदर अंदर बच्चे अपना भागना शुरू कर देते हैं. वो भागते भागते किसी के ऊपर गिर गए और किसी का न्यूज़पेपर फट गया या कोई मैगज़ीन पढ़ रहा था उसकी मैगज़ीन गिर गई एंड पीपल वर फ्यूरियस. लोगों को गुस्सा आने लगा कि यार ये कैसा बाप है, बैठा हुआ आराम से और बच्चों को संभाल नहीं रहा. तो देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, सब कह रहे हैं भी कौन कहेगा इसको. बट हर इंसान जो है था वो गुस्से में था. एक आदमी हिम्मत करके उसके फादर के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि भाई साहब आपके बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं, थोड़ा संभाल लीजिए ना इनको. तो अचानक जो पर्सन होता है वो एकदम चौंक सा जाता है एंड सडनली ही हैड टीयर्स इन हिज आइज. तो पूछता आदमी भी क्या हो गया अचानक, मैंने कुछ आपको कहा तो नहीं है. वो कहता है नहीं सर, एक्चुअली मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ और इन बच्चों की माँ की डेथ हो गई है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन बच्चों को बताऊँ कैसे. इन बच्चों को नहीं मालूम. तो जैसे ही उस डब्बे के अंदर जो लोग बैठे होते हैं सबको ये बात पता लगती है, तो हर इंसान का जो इमोशन है वो चेंज हो जाता है. जिन बच्चों पे उनको पहले गुस्सा आ रहा था, उन्हीं बच्चों पे उनको तरस आने लग जाता है, प्यार आने लग जाता है. बच्चे वैसे ही भाग रहे हैं बट उनका परसेप्शन चेंज हो गया, उनका नज़रिया चेंज हो गया सिचुएशन के प्रति. तो यहाँ पे पहले वो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे, वाई विद क्वेश्चन पूछ रहे थे, वाई ही इज़ नॉट स्टॉपिंग हिज किड्स, ये क्यों नहीं रोकता अपने बच्चों को. अब ये क्या है, वाई विद कंसर्न, ये क्यों नहीं रोक रहा, क्या रीज़न है. अच्छा ये रीज़न है, इसकी बेचारे की वाइफ की डेथ हो गई और बच्चों को पता ही नहीं है उनकी डेथ हुई हुई है. तो उससे आंसर जो है वो एकदम से हमारा चेंज हो जाता है, जिससे हमारा बिहेवियर उस सिचुएशन में चेंज हो जाता है. एक और एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली में जैसे रोड रेज आप सुनते हैं, आप कार चला रहे हैं और आपके पीछे से पी 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 बहुत तेज हॉर्न मारी जा रहा है. अब यूजली क्या होता है, हम वाई विद क्वेश्चन, ये क्यों पागल हो गया है, इसको समझ नहीं है, रोड सेंस नहीं है, हम भी तो रोड टैक्स भरते हैं. वो अपनी गाड़ी में और मार रहा है और यहाँ बैठे बैठे हम आग बबूला हो रहे हैं, यू नो. और कई लोग इतने जिद में आते हैं कि हम तो साइड देंगे नहीं, देख भाई तूने जहाँ से निकलना अपने आप निकल. तो ये वाई विद क्वेश्चन हुआ. अब सेम सिचुएशन है, कोई हॉर्न मार रहा है, इमीडिएटली हम अपना राइट क्वेश्चन पूछें, वाई विद कंसर्न, ये इतना क्यों हॉर्न मार रहा है यार. जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा मुझे अलग अलग आंसर मिल सकते हैं. हो सकता है कोई हॉस्पिटल में हो, बीमार हो, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हो सकता है इस बेचारे की फ़्लाइट या ट्रेन छूट रही है और भागम भाग कर रहा है, लेट चला होगा, ऑफिस से लेट हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है. तो जैसे हमने एक राइट क्वेश्चन पूछा अपने माइंड से, क्योंकि क्वेश्चन भी हम पूछ रहे हैं और आंसर भी हम खुद दे रहे हैं, तो क्यों ना हम राइट आंसर लें, जिसके लिए हमें करना क्या होगा, क्वेश्चन राइट पूछना होगा कि उसने वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों हॉर्न मार रहा है यार. इट हैपन्स विद मी लॉट ऑफ टाइम. तो आई आस्क दिस क्वेश्चन कि यार क्या रीज़न है. हो सकता है बेचारा कहीं लेट हो रहा हो और मैं गाड़ी साइड पे करके उसको जगह दे देता हूँ, भी निकल जाओ. एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल हम लें, अगर कई बार ही मतलब एज अ हस्बैंड आप अगर मेल हैं तो वाइफ गुस्सा कर देते बिना कारणवश. तो पहले हमें गुस्सा आया, तो गुस्सा क्यों कर रहे हो, हर वक्त देखो गुस्सा ही करते रहते यार. अब वाई विद कंसर्न, ये गुस्सा क्यों कर रही है. ओहो, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, थकी हुई तो नहीं है कहीं ज़्यादा. फिर समझ में आता है कि रात को लेट सोई थी, सुबह से उठी हुई है, काम कर रही है, किसी मेहमान ने आना था, लंच तैयार हो रहा है. तो
इंसान थक गया होगा तो गुस्सा मेरे पे नहीं करेगी तो किस पे करेगी। मेरी वाइफ के साथ होता है कई बार, वो बेचारी बाद में कहती है मैं आपको गुस्सा कर देती हूँ। मैं कहता हूँ मैं ही तो हूँ जिस पे तो गुस्सा कर सकती है, ना तो बच्चों पे कर सकते हैं, ना मेरी मदर पे कर सकती है, ना अपने भाई पे कर सकती है। तो मैं हूँ, कोई बात नहीं, मुझे पता है तू थकी हुई थी इसलिए तूने गुस्सा किया। इस पर एक वीडियो और बनाएंगे हम हस्बैंड और रिलेशनशिप के ऊपर, बहुत अच्छी एक कंटेंट स्टोरी है उसके ऊपर। कई बार क्या हुआ, कई मेरे पास फीडबैक्स आते हैं एज यू नो आई एम रिलेशनशिप कोच। तो एक हस्बैंड की शिकायत आई जी, मेरी वाइफ ने मेरा पर्स चेक करते रहते हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछते भी इसमें पैसे थे कहाँ गए, कहाँ खर्च कर दिए, हिसाब मांगते हैं मेरे से। मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इसको हिसाब दूंगा क्या? अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वाई विद क्वेश्चन, वो मेरे से क्यों हिसाब मांग रही है? अब सिचुएशन को चेंज करके वाई विद कंसर्न पूछे, वो मेरे से क्यों हिसाब मांगती है? बिकॉज शी इज़ कंसर्नड कि कहीं मेरी जेब से पैसे निकल तो नहीं गए, कहीं मैंने 1000 रुपये को या 100 रुपये को 500 रुपये का नोट 100 रुपये समझ के तो नहीं दे दिया, ये क्या है? ये उसकी आदत है यार। वो मेरे पे शक नहीं कर रही है, उसकी नेचर है, इसलिए वो हिसाब मांगते, बिकॉज शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट मनी। जैसे ही मैंने राइट क्वेश्चन पूछा, मुझे राइट आंसर मिला, और सेम सिचुएशन में आई एम नॉर्मल। तो यहाँ पे अगर आपको ये राइट क्वेश्चन पूछना आ जाता है, वाई विद कंसर्न अगर आप पूछते हैं, इन एनी सिचुएशन यू विल कीप काम। उससे बेनिफिट किसको होगा? आपको होगा, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव आंसर्स इट इम्पैक्ट्स योर ओन हेल्थ, आपकी जॉय एंड हैप्पीनेस कम होती है। एंड द एम ऑफ दिस चैनल एज यू नो इज़ टू ऐड मोर जॉय एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। सो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करें और राइट क्वेश्चन पूछें, वाई विद कंसर्न, and see how you have more joy and happiness in your life. Wish you all the best, and if you like the content, no need to say, share it with lots of people ताकि उनकी लाइफ में joy and happiness आप ऐड करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबाने से आपको नोटिफिकेशन आएगी, and you will get lots and lots of new information which will certainly add value into your life. Wish you all the best. Bye bye.